नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे कि मोक्षदा एकादशी के नाम से हम सभी जानते हैं। इस दिन आपको कौन कौन से कार्य विशेष रूप से करने चाहिए, कुछ नियमों का पालन आपको अनिवार्य रूप से मानना चाहिए, फिर वह व्रत करने वाले हों या फिर व्रत ना करते हों, उन्हें भी इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। जैसा कि नाम से ही पता है, मोक्षदा एकादशी यानी कि मोह से हटाने वाली एकादशी, मोक्षदा एकादशी यानी कि मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी। इस व्रत के प्रभाव इतने अधिक हैं जिसे शब्दों में बिल्कुल भी बताया नहीं जा सकता है। भगवान श्री हरि को यह एकादशी अत्यधिक प्रिय है और यह एकादशी भगवान श्री हरि के साथ ही माँ लक्ष्मी को भी अत्यधिक प्रिय है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई तमाम प्रकार की जानकारियाँ। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी जरूर ही प्रेस कर लें ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएंगी। एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों को एकादशी से मिलने वाले महत्व के बारे में भी पता होगा, एकादशी से होने वाले पुण्य फल के बारे में भी पता होगा। जीवन को यदि सार्थक करना है, जीवन को यदि सही दिशा में ले जाना है, तब एकादशी से बढ़कर के कोई भी व्रत नहीं माना जाता है। भगवान श्री हरि को एकादशी का व्रत करने वाले भक्त अत्यधिक प्रिय माने जाते हैं। पुराणों में भी इस व्रत का जिक्र है। इस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही अर्जुन को बताया था। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोक्षदा एकादशी के बारे में। मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती भी मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया था। यदि गीता को संपूर्ण आप पढ़ते हैं तो जीवन की ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। इसलिए इस दिन भगवत गीता की पूजा पाठ भी की जाती है, भगवत गीता को पढ़ा भी जाता है। दोस्तों, एकादशी को करने से मिलने वाले जो फल होते हैं वह अनेकानेक होते हैं। इससे मन मस्तिष्क पवित्र हो जाता है, शरीर स्वस्थ होता है और काया बिल्कुल ही स्वस्थ होती है, निर्मल होती है, शांत होती है। अनेक प्रकार के जो भी पाप होते हैं उनसे छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही ब्रह्म हत्या, गौ हत्या जैसे जो पाप होते हैं उनसे भी आपको मुक्ति मिलती है। जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है, भगवान श्री हरि की कृपा की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के पूर्णावतार भगवान श्री कृष्ण के रूप की पूजा की जाती है। पूजा के बाद गीता का पाठ अवश्य किया जाता है, क्योंकि जैसा कि पहले ही मैंने बताया है, इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया था। इसलिए गीता की पूजा की जाती है, भगवत गीता का पाठ किया जाता है। इसके बाद इस दिन कुछ विशेष और भी बातों का आपको ध्यान जरूर रखना है और इन उपायों से आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है और आए दिन आपके कार्यों में जो रुकावटें आती हैं वह भी दूर होती हैं। दोस्तों, इस दिन आपको भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करना या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यधिक फल को देने वाला होता है। इस दिन जब आप स्नान करें तब जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और उसके बाद उस जल से स्नान करें, ध्यान करें। बहुत ज्यादा आपको फल की प्राप्ति होती है। तीर्थ के जल में स्नान करने से जो पुण्य फल आपको प्राप्त होगा वह आपको इस प्रक्रिया में यदि आप स्नान करते हैं तो उससे आपको प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा भगवान श्री हरि को पीले पुष्प, पीली चंदन, धूप, दीप, पीले ऋतुफल, पीली मिठाइयाँ, इन चीजों का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान विष्णु को इस दिन हल्दी की गांठ अवश्य चढ़ाएं। शाम को मैया तुलसी में दीपक लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार कम से कम जाप करें। ऐसा करने से धन आगमन के रास्ते तो खुलते ही हैं, साथ ही साथ सुख समृद्धि आती है, परिवार में खुशियां आती हैं। इस दिन कुछ विशेष चीजों का दान भी आपको करना है, जैसे अन्न का दान। इसके अलावा गर्म कपड़े, आप चाहें तो कंबल, जुराबें वगैरह कोई भी चीज गर्म आप जरूर दान करें। घी का दान मोक्षदा एकादशी पर अवश्य करना चाहिए। गुड़ का दान भी विशेष लाभ को देने वाला होता है। इसके प्रभाव से जीवन में सुख और शांति आती है। यदि व्यापार में किसी भी परेशानी में आप पड़े हों
या फिर अन्य प्रकार की बाधा हो तो भी उससे आपको मुक्ति जल्द प्राप्त होती है। एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों को एकादशी की व्रत की कथा सुनना तो अत्यधिक लाभप्रद होता ही है। साथ ही साथ भगवान श्री हरि ने स्वयं बताया है, जो भी भक्त एकादशी के इस पुण्य कथा का श्रवण करते हैं उन्हें सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है और पाप से मुक्ति मिलती है। इसलिए जो भक्तगण व्रत करते हैं उन्हें तो अवश्य ही सुनना है और जो नहीं करते हैं उन्हें भी उतनी ही श्रद्धा के साथ व्रत की कथा का श्रवण अवश्य करना है। इसके अलावा इस दिन काम, क्रोध, हिंसा, मन में किसी के लिए बुरे विचार या फिर ईर्ष्या और दुर्भाव जैसी भावना भी मन में नहीं लानी चाहिए। इससे व्रत का जो फल होता है वो संपूर्ण तरीके से नष्ट हो जाता है। दोस्तों, यदि इन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आपकी एकादशी पूर्ण फल को देने वाली मानी जाती है, सभी प्रकार के सुखों को देने वाली मानी जाती है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।